पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में असदुद्दीन ओवैसी पूरी लगन से जुटे हुए हैं। मजलिस ने फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर एक मजबूत फ्रंट लगाने में है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस के नेता मजलिस को बीजेपी का दलाल बता रहे हैं, लेकिन मजलिस के नेता माजिद हुसैन ने इन आरोपों पर करारा जवाब दिया है। हुसैन ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के कई एमएलए जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। उन्होंने कहा कि मजलिस किसी की बी टीम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। यही बात मजलिस से इल्जामात लगाने की, मजलिस के कोई लोग तो बीजेपी में ज्वाइन नहीं हुए। हाँ, ये बात सही है कि तृणमूल के कई एमएलएस, कांग्रेस के कई एमएलएस और लेफ्ट के भी कई एमएलएस जिन्होंने मुसलमानों, दलित और आदिवासी और बहुजन समाज के सामने आके सेकुलरिज्म की बात की और हमारा वोट हासिल किया, हमारा वोट हासिल करने के बाद ये बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि इसकी ये क्या गारंटी लेते हैं कि कल अगर यही सेकुलर फ्रंटेज जो हमारे सामने सो कॉल्ड आ रहे हैं, अगर ये हमारा वोट हासिल कर लें और कल फिर जाके बीजेपी के गोद में बैठ जाए तो इनको कौन रोकेगा? हम तो देख रहे हैं ये कमज़ोर है, ये अपने एमएलएस को नहीं रोक सक रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए। तो बीजेपी का दलाल कौन है और बीजेपी से कौन डरता है, ये अवाम के सामने है। हम कभी इनसे नहीं डरते और इंशाल्लाह कभी डरेंगे भी नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मजलिस संगठन मजबूत करने में लगी है। असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल के सियासी समीकरण की पूरी एक डिटेल रिपोर्ट भेजी जाएगी। मजलिस का मानना है कि ममता बनर्जी की 10 साल की सरकार में मुस्लिमों के विकास का कोई काम नहीं हुआ। आज मालदा आने का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे मालदा में हमारी वर्कर्स मीटिंग है, जहाँ पे हम हमारे संगठन से बात करेंगे और मालदा के तमाम हालात का जायज़ा लेंगे और आने वाले इलेक्शन की किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है और किस किस्म से हमें आगे बढ़ना है, इसका जायज़ा हम हमारे साथियों के साथ बैठ कर लेंगे। इसलिए आज मालदा आने का मकसद है। क्या बंगाल में आप चुनाव लड़ेंगे? बंगाल में बेशक हम चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में हमारी तैयारी चल रही है, हर तरफ संगठन के मीटिंग्स हो रहे हैं और बहुत जल्द हम आवाम के दरमियान भी पूरे हमारे एजेंडाज के साथ आएंगे। हम कितनी सीट में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सीट्स का जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तय करते हैं। अब किस किस जिले में आपका उम्मीदवार खड़ा करेंगे? तमाम ज़िलों में हमारा संगठन मजबूती से ठहरा हुआ है और कौन से मुकामात पर हम इलेक्शन लड़ेंगे ये इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने रखेंगे। हमारे संगठन ने एक डिटेल रिपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने रखी है और उसकी बुनियाद पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाअल्लाह फैसला लेंगे। वहीं माजिद हुसैन ने कहा कि टीएमसी की सरकार ने मुस्लिम और दलितों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हुसैन ने बताया कि मुस्लिमों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने दावा किया है कि मजलिस के एमएलए बिना किसी खौफ के विधानसभा में आम जनता की बात रखेंगे। वजह यह है कि यहाँ पे जो मुसलमानों को, दलितों को, ख़ासतौर से बहुजन समाज जिसमें आदिवासी, दलित, ओबीसीज भी आते हैं, इनका सोशल इकोनॉमिक इंडेक्स आपके सामने है। किस किस्म से बेरोज़गारी बढ़ी है ये आपके सामने है और किस तरीके से यहाँ पे नौजवानों पे जुल्म होता है ये आपके सामने है। और अब वक्त आया है कि हर असेंबली में हिंदुस्तान के लीडरों को जाने की ज़रूरत है और एमआईएम के उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला ऐवान असेंबली में जाकर बिना कोई खौफ के, बिना कोई पार्टी लाइंस के अवाम की बात रखेंगे। माजिद हुसैन ने कहा कि टीएमसी के एमएलए बीजेपी की गोद में जा बैठते हैं। उन्होंने कहा कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर फ्रंट बनाई जाएगी। हुसैन ने कहा कि मजलिस का मूल मकसद बीजेपी को रोकना है। फ्रंट अनाउंस होगा वो इंशाअल्लाह ताला अब्बास सिद्दीकी साहब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब्बास सिद्दीकी साहब को इस चीज़ की जिम्मेदारी दी है और ये कहा है कि कौन से पार्टीज़ फ्रंट में होंगे और फ्रंट का क्या एजेंडा रहेगा वो अब्बास सिद्दीकी साहब डिसाइड करेंगे और इंशाअल्लाह वो जो डिसाइड करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। आपका मेन ऑपोजिशन कौन सी पार्टी है? हमारा अव्वलीन मकसद ये है कि बीजेपी को यहाँ से आने से रोक सके और उसको हराने के लिए हमारे दरवाज़े हर एक वो पार्टी के लिए खुले हैं जो ये सोच रखती है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि लाइक माइंडेड पार्टीज़ जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं वो एक साथ आते हुए हम एक बड़ा मुकाबला करते हुए हमारे उम्मीदवारों को असेंबली में भेजेंगे। मालदा में कौन कौन क्षेत्र में आपका पार्टी इलेक्शन फाइट करना चाहती है?
बहुत सारे सीट्स है जहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है, और इन संगठन के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला जब सीट्स का जो अनाउंसमेंट रहेगा वो आपको वक्त आने पे पता चलेगा। हम हमारे साथियों के साथ, हमारे संगठन के साथियों के साथ बैठते हुए पूरा समीक्षा कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द आपके सामने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसका खुलासा करेंगे। सर, तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन है मीम पार्टी को बीजेपी का दलाल बोलते हैं, तो आपका क्या राय है? देखिए, मैं डरे हुए लोगों के और डरपोकों के इल्जामात का जवाब नहीं देता। इनको पश्चिम बंगाल में मुस्लिम फ्रंट के खड़े होने से ममता बनर्जी की परेशानी बढ़नी तय है। अगर मजलिस और फुरफुरा शरीफ साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक की बड़ी सेंध लगेगी और इसका सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। यही वजह है कि टीएमसी के तमाम नेता मजलिस पर जमकर हमला कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मालदा से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।